पुण्यात 4 फेब्रुवारीला मिशन जकात बचाव या विषयावर जनजागृती अभियान होणार आहे। याच्या अनुषंगाने पदाधिकाऱ्यांनी दिली माहिती। अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आए मोमिन मोमिनाओ, क्या आपको पता है कि गुर्बत इंसान को कुफ्र तक ले जाती है? और हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो निज़ाम ले आया है ज़कात का, क्या वो यूं ही ले आया है? नहीं, उसके पीछे बहुत बड़ा मकसद है। लेकिन हम उस मकसद को न जाने समझ पाए या न समझ पाए, हर कोई अपना अपना ज़कात देता है, लेकिन उसको तहकीक करके नहीं दिया जाता है। तो हम लोगों की गुजारिश है कि आप उसको तहकीक करके दिया करो। और न जाने अपने बाजू के अंदर, बाजू के घर में ही कोई भूखा रहता है, कोई परेशान हाल रहता है, और हम हाथ लंबे लंबे करके न जाने अनजान लोगों को, किन किन लोगों को हम हमारी ज़कात अदा करते हैं। तो मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, आप अपनी ज़कात तहकीक करके दिया करो। आपको तो पता है सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई हुई थी। उस रिपोर्ट के अंदर क्या लिखा हुआ था कि मुसलमानों की हालत क्या है, बद से बदतर हो रही है। और हमारा निज़ाम ज़कात का तो आला ऊंचा दर्जे का था, फिर वो पैसा कहाँ जा रहा है? क्यों नहीं हम मुसलमानों की हालत बदली हो रही है? बार बार हम लोग यही रोना रो रहे हैं कि हमारी हालत ऐसी, हमारी हालत वैसी है। हालांकि हम तो ज़कात दे रहे हैं, फिर ज़कात जारी का है। इस बारे में हमको गौर फिक्र करना चाहिए। आए मोमिनो, क्या आपको पता है कि रोज़े हशर के दिन आपका बाजू वाला आपका दामन पकड़ेगा कि मैं तो भूखा था, मैं तो ज़रूरतमंद था, और तू तो बाहर अनजान लोगों को ज़कात अपनी अदा करता था। आपको पता है कि पानी आड़वा पानी जिरवा, अगर ज़मीन में पानी होगा तो ये हमारे कुएं को पानी लगेगा। अगर हमारी बस्ती की जो ज़कात है वो हमारे बस्ती में ही अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी, ज़रूरतमंदों को नहीं जाएगी, तो फिर वो हमारी बस्ती की, हमारे रिश्तेदारों की गुर्बत कहाँ से दूर होगी? सबसे आसान तरीका है। हमारा मकसद बिल्कुल ये नहीं है कि आपने हमारे को ज़कात देवे या हम जमा करें या हम फिर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नहीं, आपकी ज़कात आपके हाथों से, आप ही के नज़रों से जो जो ज़रूरतमंद है, जो जिसको इस चीज़ की सही में ज़रूरत है, उन शख्स को आप आपके हाथ से अदा करो। और इस कोशिश से ये भी कर सकते हैं कि हम हमारे दोस्त बिरादरों के अंदर ग्रुप बनाए, एक मोटी सी रकम जमा करें, और कोई नौजवान जो खस्ता हालत में है उसको अपन कारोबार के लाइन में उसको स्टार्टअप आप करके दे सकते हैं हम लोग। उसी तरह हम हमारे रिश्तेदारी के अंदर हम हमारे सभी रिश्तेदारों को जोड़ के हमारे रिश्तेदारी में जो भी कोई खस्ता हालत में, उसकी भी हम मदद कर सकते हैं। और आपको पता होगा कि हम लोग आज आके कुरान के अंदर के जो 8 कैटेगरीज है वो हम लोगों के अंदर नहीं आई है अभी तक देने की, अदा करने की। तो वो 8 कैटेगरी का भी हम लोगों ने ख्याल रखना चाहिए कि हम किस किस को, कौन कौन से कैटेगरी को लोगों को दे सकते हैं। और हमको सिर्फ ज़कात के ऊपर ही फिक्र नहीं करना है। हमारी सदका है, हमारी फितरा है, और हमारे अतिया वगैरह है, जो भी है, ये सब, इन सब चीज़ों को हमारा माल हमारी ही बस्ती में, अपना माल अपनों को ही देने की, ये फिक्रे करने के लिए हम लोग जुड़े हुए थे। हम लोग ने इस मौजू के ऊपर एक ज़कात बचाओ मिशन भी चलाया हुआ है, और इस लिहाज से हम लोग इंशाअल्लाह ताला अनकरीब एक पुणे शहर में बड़े पैमाने के ऊपर सर जोड़ के फिक्रे करने के लिए एक मीटिंग और एक गुफ्तगू की एक प्रोग्राम रखने जा रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला हमको आपसे उम्मीद है, अल्लाह से उम्मीद है कि आप लोग उसमें शिरकत फरमाएंगे। इतना कह के मैं मेरी बात खत्म करता हूँ। अल्लाह के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान और इनायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे एक अहम मौजू पर आज बात करना चाह रहा हूँ। जैसे कि आप और हम जानते हैं, ज़कात जो है वो हमारे इस्लाम का 5 फराइज में से एक फराइज है, जिसको अल्लाह ने कुरान में तकरीबन 82 बार जिक्र किया कि ज़कात दो। ज़कात ये मुफलिसों और गरीबों की मदद के लिए होती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुफलिसी इंसान को कुफ्र तक ले जाती है। और आज उमूमन हम हमारे मुल्क के जो हालात देख रहे हैं, एक तरफ ज़कात देने वालों की तादाद बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ हमारी कौम मुफलिसी में धंसी जा रही है। तो इस पे तवज्जो और ध्यान देना बहुत जरूरी था। तो हमारे कुछ साथियों के साथ हमने गौर फिक्र किया, तो पता ये चला कि हम ज़कात तो निकाल रहे हैं, लेकिन वो ज़कात सही लोगों तक, सही हाथों तक नहीं पहुंच रही है। हमारे घर में, हमारे गांव में, हमारे मोहल्ले में अंधेरा है, और हम बाहर के लोगों में, दिल्ली में, कर्नाटक में जाकर, समझो महाराष्ट्र के लोग दिल्ली में जाकर उजाला कर रहे हैं, और हमारे यहाँ पर अंधेरा है। हमारे बस्तियों में मुफलिस है, बेवा है, यतीम है, मिस्किन है, और हम हमारी ज़कात, फितरा, सदका, अतिया, हदिया, बैतुल माल जो भी है उठा रहे हैं, और स्टेट के बाहर से आने वाले सफीरों के हाथ में दे रहे हैं। आप इस बात को गौर फिक्र से समझिए। ये एक बहुत बड़ा स्कैम भी इसको कहा जा सकता है। मुझे ऐसा लगता है ये एक स्कैम भी हो सकता है कि एक पैटर्न बन रहा है कि महाराष्ट्र की ज़कात झारखंड जाएगी, गोवा जाएगी, दिल्ली जाएगी, और वहाँ के सफ़ीर यहाँ आएंगे और यहाँ के सफ़ीर वहाँ जाएंगे। इससे मकामी जो ज़रूरतमंद लोग हैं वो ज़कात फितरे से और मदद से बहुत महरूम हैं।
इस वजह से हमारे नौजवान दिन पे दिन बेरोजगारी की तरफ, मायूसी की तरफ चले जा रहे हैं। हमारी माँ बहनें अपनी इज्जत आबरू को बेचने पर मजबूर हैं, हमारे लड़कियां मुर्तद होने पर मजबूर हैं। तो अल्लाह के लिए आपको और हमें ये सोचना होगा कि हम हमारी ज़कात किसे दे रहे हैं। इस्लाम ने हमको जो तरीका बताया, जिस गांव की ज़कात है उस गांव के अमीरों से लो और उसी गांव के गरीबों को दो। और हम लोग ये कर रहे हैं कि हमारी जो ज़कात है किसी और अनजान मुसाफिर, सफ़ीर, बोगस सफ़ीर, बोगस फ़कीरों के हाथ में दे रहे हैं। और हमारे मस्जिद के मोहल्ले के बाजू में रहने वाला हमारा दोस्त परेशान है, कोई कर्ज में डूबा है, कोई ब्याज में डूबा है, कोई प्रॉपर्टी बेच रहा है। इस सब को इस सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम हमारे साथियों ने मिलकर एक इज्तिमाई ज़कात मिशन, ज़कात बचाओ मिशन का हमने हाथ में लिया है पूना में अल्हम्दुलिल्लाह। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हम ज़कात नहीं जमा कर रहे हैं, हम आपसे 1 रुपये भी ज़कात नहीं मांग रहे हैं। हम आपसे अपील कर रहे हैं कि आपकी ज़कात आपके बस्ती मोहल्ले में पहला दो। जब तक हमारे बस्ती के मोहल्ले की, हमारे गांव की गरीबी दूर नहीं होती, जब तक आपके ज़कात, सदका, हतिया, फितरा, कोई भी पैसा आपके गांव के बाहर मत जाने दो। इसी ताल्लुक से हम लोग एक बहुत जल्द पुणे में एक मीटिंग भी इस ताल्लुक से रख रहे हैं। और आप लोगों से भी दुआ है कि आप इसके ऊपर गौर फिक्र से सोचें और इस तहरीक में हमारा साथ दें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। भाइयों, अल्लाह ने गरीब, मिस्किन, यतीम, बेवाओं के लिए मदद के लिए एक निजाम बनाया है, जो हर एक शख्स जो साहिब निसाब है उस पर ज़कात फर्ज की है। हमारे माशरे में देखा जाता है कि ज़कात देने वालों की तादाद काफी बढ़ गई है, मगर दूसरा पहलू अगर देखें तो उससे भी ज्यादा गरीब मिस्किनों की तादाद बढ़ गई है। तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, ऐसा क्यों? ये बहुत फिक्रमंद बात है कि इसकी वजह क्या है। कहीं ना कहीं हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए तरीके पर हम कहीं तो कम पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से गरीब मिस्किनों तक हमारी ज़कात का माल सही तरीके से नहीं पहुंच रहा। ये बहुत फिक्रमंद बात है। तो हमें इसके लिए आगे बढ़कर आना पड़ेगा। हम एक तहरीक लेकर चल रहे हैं, ज़कात मिशन, जिसमें सभी मस्जिद के ट्रस्टी, मोहल्ले की तंजीमें, हम चाहते कि ये जुड़े और ज़कात का जो माल है हमारे रिश्तेदारों को, गरीबों को देने के बाद जो भी माल बचता है वो हम इज्तिमाई तौर पर अपने मोहल्ले में, अपने बस्ती में जमा करें और उसको बड़ी जिम्मेदारी से हमारे मोहल्ले में, हमारे बस्तियों में जो जरूरतमंद है उन तक पहुंचाए, जिससे वो उस ज़कात के पैसों से रोजी कमा सके, कुछ कारोबार में पैसा लगा सके। इस तरीके से हम उनकी मदद कर सकते हैं। तो हमको बड़ी जिम्मेदारी से सामने आकर ये जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। इस चीज में हम कहीं ना कहीं कमजोर है। ज़कात का पैसा इतना जमा होता है और वो जाता कहां पर है। इंशाअल्लाह हम अगर पूरे भारत में इस मिशन को लेकर चलेंगे और ये मिशन अगर अल्लाह ने चाहा कामयाब हुआ तो किसी भी मस्जिद के बाहर कोई भी जरूरतमंद मिस्किन भीख मांगता हुआ दिखेगा नहीं। सिर्फ ध्यान ये रखना है कि जो पेशेवर भिखारी है उनको पैसा न देते हुए हम जरूरतमंद तक ये पैसा पहुंचाए। तो ये हमने एक तहरीक चलाई है, पुणे से हमने मिशन चालू किया है, ज़कात बचाओ मिशन। मैं तो जुड़ा हूँ, आपको भी जुड़ना है तो इस मिशन में शामिल हुई हमारे साथ। और जो ऊपर कॉन्टेक्ट नंबर दिया है उस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। सिर्फ फोन मत करिए, व्हाट्सएप पे मैसेज भेजिए, आपको जोड़ा जाएगा। और अपने अपने इलाकों में, अपने अपने बस्तियों में ये तहरीक चलाइए और अपना ज़कात का पैसा, ज़कात का माल अपने मोहल्ले में जमा करके अपने मोहल्ले में तकसीम करे जरूरतमंदों को। ये ख्याल रखे। और इस तहरीक में मैं तो जुड़ा हूँ, आप भी जुड़िए और ये हमको मिशन पूरे भारत में चलाना है। इस मिशन को आगे बढ़ाते हुए एक मीटिंग अरेंज की है पुणे में 4 फरवरी 2024 संडे के दिन शाम 7 बजे आजम कैंपस असेंबली हॉल। आप जरूर आइएगा। मस्जिद के ट्रस्टियों से गुजारिश है, तंजीमों से गुजारिश है, ज्यादा से ज्यादा तादाद में आए और इस मिशन को कामयाब करें।